तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक तो क्रूड ऑयल और एलपीजी की खरीद को लेकर, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि भारत यहां पर अपना स्टॉक फुल करना चाहता है। स्पेशली यहां पर भारत फायदा उठाना चाहता है। ये जो 2 सप्ताह का सीज फायर हुआ है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, जिसके बाद कथित रूप से ईरान सुपर पावर बन चुका है, तो इसी बात का फायदा उठाकर भारत अपने स्टॉक्स को फुल करना चाहता है। तो क्या तैयारी है वो जानेंगे। साथ ही हम लोग ये भी जानने वाले हैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में कि भारत की रफाल डील को लेकर क्या तैयारियां हैं। भारत को चूंकि सोर्स कोड नहीं मिल पा रहा है, हम सभी जान पा रहे हैं, और ये बात भी हम लोग शुरुआत से जानते हैं कि कोई भी अपना सोर्स कोड ऐसी एक डील में नहीं दे देगा। तो इसका क्या तरीका भारत ने निकाला है, और जो तरीका निकाला है वो भारत के लिए किस तरह से हेल्पफुल रहेगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को कहीं से भी स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग उसी इंपॉर्टेंट खबर को जान ले जो कि रफाल से जुड़ी हुई है। मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने से 1.5 घंटे पहले ही एक खबर पब्लिश होती है हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें ये बताया जाता है कि भारत की योजना दरअसल क्या है 114 रफाल खरीदने को लेकर। क्योंकि देखिए, हम सभी जानते हैं कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड द्वारा इसको स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा 12 फरवरी को डीएसी के द्वारा भी अनुमति दे दी गई है इस सौदे को लेकर, जो कि लगभग 32 लाख करोड़ रुपयों का होगा। तो इसी के तहत बताया जा रहा है कि अगले महीने रक्षा मंत्रालय फ्रांसीसी जेट कंपनी डसॉल्ट एविएशन को एक आरएफपी जारी करेगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसके तहत वो हमें अच्छे से प्रपोजल देगा, और उनके प्रपोजल के अनुसार उसके बाद फिर इस डील को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें हम सभी जानते हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रावधान है। इससे पहले हमें 18 लड़ाकू विमान फ्रांस से ही बनकर आएंगे बताया जा रहा है, और बाकी के 96 भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चूंकि फ्रांस की तरफ से सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, इस वजह से इस डील में कुछ हद तक बाधाएं आई है। लेकिन इसी बाधा को दूर करने के लिए भारत के द्वारा एक नई चीज सामने रखी गई है, जिसके तहत भारत ये चाहता है कि इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट भारत को दिया जाए। अब यहीं पर खेल एक्चुअली शुरू होता है। देखिए, मैं आपको काफी सामान्य भाषा में बताता हूं कि ये एक्चुअली क्या होता है और इससे भारत को फायदे क्या होंगे। तो इसे आप फाइटर जेट का कॉमन लैंग्वेज कह सकते हैं, जिसके बिना अलग अलग हिस्से एक दूसरे को समझ नहीं पाते। साथ ही ये सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और भविष्य में होने जा रहे अपग्रेड के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट समझौता है जो ये बताता है कि फाइटर जेट के अलग अलग सिस्टम्स और बाकी के सब सिस्टम्स कैसे एक दूसरे से जुड़ेंगे, आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फाइटर जेट के अंदर सैकड़ों तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगे होते हैं। स्पेशली अगर मेजर चीजों की बात की जाए तो रडार, मिसाइल लॉन्चर, इंजन कंट्रोल, फ्लाइट कंप्यूटर, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ऑक्सीजन सिस्टम, डेटा लिंक, तो ये सारी चीजें मिलकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार करते हैं, जिन्हें की आपस में एक इंटरफेस से जोड़ा जाता है, और इसी को आईसीडी हम लोग कहेंगे। इसी का कंट्रोल भारत चाहता है। तो अब किसी भी प्रकार की फाइटर जेट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसी इंटरफेस पर इसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, जिसके अनुसार आप बाद में ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। अगर आपको आपके फाइटर जेट में किसी प्रकार की कोई नई मिसाइल इंटीग्रेट करनी है, कोई एयर लॉन्च बॉम्ब फिट करना है, तो इसके लिए आईसीडी जरूरी होगा। बिना आईसीडी के ये सही से इंटीग्रेट नहीं हो पाते। तो यहाँ पर आप सभी जानते ही हैं कि हमारी ये शर्त भी थी साथ में कि हम लोग हमारे स्वदेशी मेड वेपन पैकेज खरीदे गए रफाल के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। तो इनके इंटीग्रेशन के लिए भी हमें इस आईसीडी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसीलिए इसकी डिमांड की जाएगी। साथ ही मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर भविष्य में हमें इसे कुछ हद तक अपग्रेड करना हो, इसके वॉरफेयर सूट में, किसी सेंसर सूट में, या फिर रडार वगैरह में कोई हमको बदलाव करने हो, तो यहाँ पर भी आईसीडी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ठीक है, आपने अगर सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया तो इसके बदले हमें आईसीडी चाहिए होगा। सोर्स कोड या फिर आईसीडी, इसके बिना हम लोग आपके विमानों की ये डील नहीं कर पाएंगे कुल मिलाकर। तो अगर ये मिल जाता है तो इसके बाद भी आप ऐसा समझ लीजिए कि Su-30 MKI को जिस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं, जिस तरह से खुद के बूते इसके अंदर हथियारों का इंटीग्रेशन, इसकी अपग्रेडेशन वगैरह का काम करते हैं, तो काफी हद तक हम लोग वैसा ही रफाल के साथ भी कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरी खबर की अगर बात की जाए तो देखिए, सीज फायर का लाभ उठाने के लिए भारत बताया जा रहा है कि अपने स्टॉक को फुल करने की योजना तैयार कर रहा है, जो कि मिडिल ईस्ट से आने वाला है। हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का मैक्सिमम ऑयल मिडिल ईस्ट के देशों से ही खरीदता है। साथ ही अगर गैस की बात की जाए तो अकेले कतर से ही हम लोग हमारी टोटल जरूरत का लगभग 40% नेचुरल गैस खरीदते हैं, जिनको इन देशों से भारत तक लाना फिलहाल काफी मुश्किल था, क्योंकि वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाम था। हालांकि भारत को कई सारी छूटें दी गई और भारत आने वाले किसी भी जहाज में कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली। इवन कल ही एक एलपीजी का जहाज भारत आया भी। लेकिन चूंकि फुल ऑन सीज फायर 2 सप्ताह के लिए हो ही चुका है चूंकि, तो हम लोग क्यों ना इसका फायदा उठाएं और अपने स्टॉक्स को फुल कर लें, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद युद्ध दोबारा शुरू हो जाए और ये काफी लंबे समय तक चले।
अब जानकारों को ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई सामान्य होने में अगले लगभग 3 महीनों का समय लग सकता है। भारत के इस समय 16 शिप फारस की खाड़ी में अटके हुए हैं, जबकि 8 एलपीजी टैंकर हाल ही में हरमुज की खाड़ी से गुजरे हैं। तो कुल मिलाकर दुनिया भर के यहाँ पर 800 की संख्या में जहाज अटके हैं, जिससे कि बैकलॉग काफी ज्यादा हो गया है। इन्हें क्लियर करके हमारा माल भारत तक पहुंचाना ये इस समय हमारा मुख्य गोल है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सेसफायर के तत्काल बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में भी काफी कमी देखने के लिए मिली। ये $100 पर बैरल से नीचे आ चुका है। तो इस बात का फायदा उठाने की भी फिराक में भारत दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर कतर की विजिट पर जा रहे हैं, तो वहीं पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर यूएई की विजिट पर जाएंगे और यहाँ पर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर वो पूरी तैयारियां और आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। ये दोनों ही देश हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी अनिवार्य हैं। इस वजह से जो भी संभव हो पाएगा वैसा हल इस 2 सप्ताह के बीच में भारत की कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बाकी रशिया का विकल्प हमारे पास उपलब्ध है, वहां से भी जरूरत की तेल और गैस खरीदी जा रही है। साथ ही भारत का जो डोमेस्टिक उत्पादन है उसे भी काफी बढ़ा दिया गया है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।